हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 64 करेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। क्रियाकलाप: अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली ए बी लीजिए। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। एक प्रबल क्षण चुंबक लीजिए और उसके उत्तरी ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर ले जाइए। अब जब चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता। चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि जब मैग्नेट जो है मूव करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, तभी क्षणिक विक्षेप होता है गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। यदि इससे प्रभावित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पैमाने के मध्य में पर रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। क्रियाकलाप: तांबे की तार की दो भिन्न कुंडलियां लीजिए जिनमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक हो, जैसे क्रमशः 50 व 100 फेरे हों। इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। कुंडली एक को, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, श्रेणी क्रम में बैटरी और प्लग कुंजी में संयोजित कीजिए, जबकि अन्य कुंडली 2 को भी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। जब स्विच ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। स्थायी विद्युत धारा कोई विक्षेप नहीं। स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप, परंतु पहले के विपरीत दिशा में। प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत प्रभावन बल ईएमएफ किसी कुंडली के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसका उपयोग होता है विद्युत जनित्र में, गैल्वेनोमीटर में, ट्रांसफार्मर में। ठीक है। वैद्युत धारा प्रेरित करने के तरीके: किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना, निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा दर्शाई जा सकती है। यदि तर्जनीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है व अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। आप देख सकते हैं। आप प्रश्नों को देख लेते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की और इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण: जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है और यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया और इसका उपयोग आप ये लिख सकते हैं विद्युत जनित्र में, गैल्वेनोमीटर में या ट्रांसफार्मर में। वैद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके: किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना, निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम: अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। ठीक है। यह नियम जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत बताता है और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का काम आता है।